अभी मैं जौहराबाद गया हुआ था, तो वहाँ पे हमारे होस्ट उन्होंने एक वाक़या सुनाया अपने गांव का। थोड़ा सा आपको वाक़या अजीब लगेगा लेकिन आई विल एक्सप्लेन। कहते कि हमारे गांव में सैलाब आया जब फ्लड आया हुआ था ना, 2021 की बात है, आई थिंक 22 की बात। कहते हमारे सारे पंचायत लगी, लोग बड़े परेशान बैठे, की करिए, पंजाबी में सुना रहे थे क्या करें, तबाही बड़ी मच गई ये वो। कहते एक बाबा जी बैठे थे फुल स्वैग के साथ, एक बुज़ुर्ग, बाबों का बड़ा स्वैग होता है। कहते एकदम उठे, पंजाबी कहते वो कमले हो, वो पागलों, जे रब सानू डुबो के मारना चाहता है, असी डुब के मरनगे उन्होंने राज़ी करने वास्ते। अल्लाह अकबर। कहते क्या हो गया, अगर रब ने मारना है हमें डुबो के तो मरेंगे डूब के। कहते सब उसका मुंह देखें कि ये इसने क्या जुमला कह दिया बाबे ने। कहते कुछ दिन बाद फ्लड टल गया। अल्लाह अकबर। अजीब व गरीब पॉजिटिविटी, अजीब चीज़ें होने लग गई, यानी सारी चीज़ें हल होने लग गई। तो देखिए ये मोहब्बत का तकाज़ा है। ऑल्दो जुमला उसका बड़ा एक्सट्रीम था बुज़ुर्ग का, लेकिन यू नेवर नो अल्लाह को क्या जुमला पसंद आ जाए। ठीक है, और कई वाक़यात हैं, बेऔलादी होती है कुछ लोगों को, कह देते हैं अल्लाह अगर तेरी यही रज़ा है तो ठीक है, और फिर हो जाती है। जब वो मान लेते हैं तब हो जाती है। एक बंदा मान ही नहीं रहा, कांस्टेंट लड़ रहा है, अनकॉन्शियसली लड़ रहा है अल्लाह से, लड़ाई लगाई हुई है, शिकायत लगाई हुई है ही नहीं एक्सेप्टेंस, है ही नहीं एक्सेप्टेंस, है ही नहीं, तो फिर कैसे जो है ये हल होगा। अबू बकर सिद्दीक के पास उनकी बेटियां हैं आसमा बिनते अबू बकर, हज़रत आसमा की कभी आप लाइफ पढ़ लें, आपको आप रोते रहेंगे, घंटों रोते रहेंगे। उनकी स्ट्रगल सुन के, उनकी मुश्किलात सुन के ब्लाइंड हो गई थी, ब्लाइंड हो गई थी रो रो के गम में। लेकिन अपने बेटे को, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को किस बेदर्दी से शहीद किया गया, आप पढ़ें तारीख़ जाके, कि उनका सर लटकाया गया चौक में, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर का। तो जब बेटे की लाश का पता लगा, उन्हें देख नहीं सकती थी, बेटे की लाश का पता लगा, तो इतने तवक्कल वाले उन्होंने अल्फाज कहे, यानी इमेजिन भी नहीं कोई कर सकता माँ इस तरह के स्ट्रॉन्ग अल्फाज कहेगी कि मैं अल्लाह की रज़ा में राज़ी हूँ। ये उनके अल्फाज हैं कि रब की अगर यही रज़ा थी तो हम राज़ी हैं। तो ये वो कैरेक्टर्स थे देखें जिनका जन्नत में स्टेटस है, जो अल्लाह के क्लोज़ हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्लोज़ होंगे। क्लोजनेस ऐसे ही नहीं मिल जाएगी उस टाइम पे, वो पूरा क्राइटेरिया अल्लाह सुब्हान ताला का। तो लव 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 फॉर अल्लाह, लव फॉर ह्यूमैनिटी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद मोहब्बत थी ह्यूमैनिटी से। अब देखें हस्बैंड वाइफ विन विन माइंडसेट पे आ जाएं, लव वाले माइंडसेट पे आ जाएं कि एट द एंड ऑफ द डे के आई लव हर, एट द एंड ऑफ द डे आई लव हिम। ठीक है, औलाद के बारे में लव माइंडसेट पे आ जाएं, विन विन माइंडसेट पे आ जाएं, तो बहुत सी चीज़ें हल हो सकती हैं। ये सारे पॉजिटिव स्किल्स हमें मिल सकते हैं। ठीक है, तो लव इज़ एन एक्सीलेंट इमोशन, इसीलिए स्टार्ट फ्रॉम लव ऑफ अल्लाह। मैं आपको क्यों नमाज का पूरा टॉपिक करवाया, क्योंकि जितना मोहब्बत अल्लाह से नमाज में कायम हो सकती है और किसी चीज़ में नहीं हो सकती। लव प्रैक्टिकल एक्शन से कायम होता है, ये बाकी सब बातें हैं अल्फाजी, अल्लाह से मुझे बहुत मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है, कोई मोहब्बत नहीं है, सब झूठ है। अल्लाह से अगर मोहब्बत है तो आप नमाज के लिए उठेंगे, हो ही नहीं सकता आप नमाज के लिए ना उठें। भाई जिससे मोहब्बत होती है उसका कहना माना जाता है, बाकी सब लफ्ज़ी है, बाकी सब जहन का धोखा है, सख्त अल्फाज है, लेकिन दैट इज़ द ट्रुथ। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको नमाज में लव बिल्ड करने का, लव बिल्ड करें अल्लाह के साथ। इतना शुक्रगुजार हो जाएं, इतना शुक्रगुजार हो जाएं कि देखिए हज़रत यूनुस की दुआ पीक ऑफ शुक्रगुजारी है। आप इंग्लिश में कहें और उर्दू में कहें कि अल्लाह मैं ही ज़ालिम हूँ, आपकी कोई आप गलती कर ही नहीं सकते, आपका कोई फ़ैसला गलत हो ही नहीं सकता, सारी मिस्टेक्स मेरी हैं अल्लाह, सारे डिसीजंस गलत मेरे हैं, सारी कोताहियाँ मेरी हैं, मेरी नालायकी है, मेरी नालायकी की वजह से आज मुझ पर मुसीबतें आई हुई हैं, मेरे गलत फ़ैसलों की वजह से आज मुझ पर मुसीबतें आई हुई हैं। या अल्लाह तेरे दीन पे अमल ना करने के नतीजे में मुझ पर आज मुसीबतें आई हुई हैं। ये सब अल्फाज इस दुआ में आ गए हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह तू पाक है, तेरे सिवा कोई इलाह नहीं, इन्नी कुन्तु मिनज़, मैं ही गलत हूँ। तो ये इसमें लव का इमोशन है, बहुत लव नज़र आ रहा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल दावत का काम किया और एंड में दुआ क्या कर रहे हैं, ऐ मेरे रब मुझे, मेरे वालिदैन को, मोमिनीन को माफ़ कर दे, यानी ऐ मेरे रब मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ फरमा दे। यानी एक बंदा 950 साल दावा करता है, कितना खपता है टू बी ऑनेस्ट, अपनी कौम की बातें सुनता है, रिजेक्शन देखता है, डिसअपॉइंटमेंट देखता है,
और टू बी ऑनेस्ट इंसल्ट देखता है, ह्यूमिलिएशन देखता है कि जब वो बात करते हैं तो कहते हैं ना, सूरह नूह में उनके अल्फाज हैं कि है मेरे रब, ये कानों में उंगलियां दे लेते हैं, ये अपने सरों पे चादरें रख लेते हैं मुझे देख के, यानी इतना इग्नोर करते हैं मुझे। तो आज हमारे साथ ऐसा हो तो हम तो उससे मिलना छोड़ देंगे। जैसे मैं अपने किसी रिश्तेदार को कोई बात कहूँ, कानों में उंगलियां दे ले, हम तो हमेशा के लिए ताल्लुक़ तोड़ देंगे कि भाई आइंदा इनके पास नहीं जाना। तो वो इतना शुक्रगुजार है, इतना शुक्रगुजार है, इतनी मोहब्बत है अल्लाह से, कहते हैं मेरे रब कोताही हो गई, माफ़ कर दे और मुझसे कबूल कर ले जितना मैंने किया। हज़रत इब्राहीम सलाम, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ऐ मेरे रब कोई गलती हो गई कबूल कर ले। हालांकि इतनी मेहनत की, घर बाहर छोड़ कर आए हुए हैं, बेटे को साथ मिलाया हुआ है, मजदूरी कर रहे हैं, खाना काबा तामीर कर रहे हैं, लेकिन दुआ क्या है, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। तो देखिए ये पॉजिटिव इमोशंस अगर मैं आपको साइकोलॉजी के मुताबिक समझाऊं तो यकीन करें हमारा दीन वो पीक ऑफ पॉजिटिविटी है, पीक ऑफ पॉजिटिव इमोशन है, और सबसे ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। इसलिए मुसलमान बहुत पॉजिटिव रह सकता है क्योंकि उसके पास अल्लाह की मोहब्बत है। जिसको अल्लाह की मोहब्बत मिल गई वो बंदा फिर समझे कि वो हमेशा के लिए पॉजिटिव हो गया, अल्लाह फिर सब्र भी दे देता है। ठीक है, हैविंग सेड इट, टॉक्सिक पॉजिटिविटी ठीक नहीं है। टॉक्सिक पॉजिटिविटी हमारे माशरे में बहुत कॉमन है। टॉक्सिक पॉजिटिविटी कहते हैं कि ये एक्सपेक्ट करना हर वक्त पॉजिटिव रहूं, या किसी को बुरा फील कराना उसके नेगेटिव होने पे, गलत है। अक्सर पेरेंटिंग में मिस्टेक होती है कि भाई तू क्यों सैड बैठा हुआ है, क्या मसला है, भाई तुम क्यों ऐसे बैठे हो। देखें, इवन नबी सल्लम सैड होते थे, वो भी रोते थे, नेगेटिव हो जाता है इंसान, इसमें क्या है। हज़रत मरियम सलाम, मैं नहीं कह रहा नेगेटिव हुई, लेकिन अगर अल्लाह ने उनका जुमला कोट किया, इसमें बड़ी हिकमत है। सूरह मायदा में कि सूरह मरियम में गालबन कि मरियम सलाम ने कहा कि काश मैं मर जाती, ये जो मामला हो रहा है, इतनी पेन उन्हें हो रही थी कि इससे बेहतर था कि मैं मर जाती। तो अब ये जनरली एक ऐसा जुमला है जो शायद हम कहें कि ये क्या कह रहे हो, ये क्या कह रहे हो, ये तुमने क्या कह दिया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कोट कर रहा है उनका ये जुमला, उनकी ये पेन। तो कभी कभी नेगेटिव होता है इंसान, इसमें क्या है, लेकिन उसको सवार नहीं करना चाहिए। तो टॉक्सिक पॉजिटिविटी इज़ नॉट गुड। देखें, साइकोलॉजिकली स्पीकिंग 3:1 है कैलकुलेशन। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि पॉजिटिव इमोशंस 3 होने चाहिए इंसान में रेशो के मुताबिक, और नेगेटिव 1 होना चाहिए। ये हेल्दी रेशो है। 3:0 इज़ नॉट हेल्दी। नेगेटिविटी बिल्कुल ख़त्म कर देना वो पॉसिबल भी नहीं है। हमारा माइंड नेचुरली नेगेटिव है, और नेगेटिविटी हेल्प्स, सम टाइम इट हेल्प्स टू बी स्केप्टिक। शक करना एक नेगेटिव ट्रेट माना जाता है, लेकिन सम टाइम्स इट हेल्प्स शक करना। ठीक है, स्केप्टिक होना सम टाइम्स इट कैन हेल्प यू। इसी तरह एंगर इज़ अ नेगेटिव इमोशन, बट बीइंग एंग्री सम टाइम्स हेल्प्स, स्पेशली दुश्मन के सामने। ठीक है ना, तो टॉक्सिक पॉजिटिविटी भी ठीक नहीं। आप positivityratio.com गूगल पे लिखें पॉजिटिविटी रेशो, अपनी रेशो कैलकुलेट करें कितनी है। अगर तो 4:1 है, 3:1 है, 2:1 भी है तो ठीक है, वो आपसे कुछ सवाल करेगा, और इसको वीकली किया करें पॉजिटिविटी रेशो को। ठीक है, आपको पता लगेगा कि मैं कितना पॉजिटिव और नेगेटिव हूँ, और ये बहुत ऑथेंटिक टेस्ट है पॉजिटिविटी रेशो। दूसरा, मूड मीटर। मूड मीटर गूगल पे सर्च करें, उसको कैलकुलेट किया करें आपका मूड जनरली कैसा होता है। ठीक है, आप किस क्वाड्रेंट में लाई करते हो, 4 क्वाड्रेंट्स हैं मूड मीटर के, तो वो उसको ज़रूर किया करें इंशाल्लाह। तो बहरहाल ये तो एक बिगिनिंग में मैंने आपको बातें बताई कि पॉजिटिव इमोशंस ये होते हैं। हर पॉजिटिव इमोशन के साथ एक स्किल जुड़ा हुआ है, इसलिए पॉजिटिव रहना चाहिए। जो लोग पॉजिटिव रहते हैं उनमें वो स्किल आ जाता है। ठीक है, आपने देखा है मेंटल इमेजरी एक पूरी चीज़ है, एक पूरी साइंस है मेंटल इमेजरी के पीछे। जो प्लेयर पॉजिटिव रहते हुए अपने आप को इमेजिन करता है कि मैं गोल करूंगा, ये रोनाल्डो हो गया, मेसी हो गया, मोहम्मद सलाह हो गया, इन फेमस फुटबॉलर्स के, क्रिकेटर्स के आप इंटरव्यू सुने, मेंटल इमेजरी बहुत प्रैक्टिस करते हैं, पॉजिटिव रहने की प्रैक्टिस। पॉजिटिव ये है कि मैंने आज कुछ बड़ा करना है, और वो उसकी इमेजरी बना रहे होते हैं, इमेज बना रहे होते हैं बाकायदा अपने माइंड में, एंड दे एंड अप डूइंग दैट, करते हैं, वो करते हैं। आप देखें, आपको ऐसी मिसालें मिलेंगी कि एक प्लेयर ने अपनी रिटायरमेंट प्लान की, परफेक्ट रिटायरमेंट, और परफेक्ट रिटायरमेंट की, आप हैरान हो जाएंगे। विराट कोहली ने T20 से जो रिटायरमेंट ली, फाइनल जीता। ये ड्रीम होती है ना हर प्लेयर की, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीता, और फाइनल में मैन ऑफ द मैच हुआ,
और सबसे ज़्यादा स्कोर किया। इससे आइडियल सिचुएशन क्या है? हाउ कम, कैसे अचीव कर लिया? ऑब्वियसली खुदादाद सलाहियात हैं, मेंटल इमेजरी है इसके पीछे। व्हाट दे इमेजिन दे अल्टीमेटली डू इट, पॉजिटिव रह के। मैग्रा की रिटायरमेंट चेक करें कैसी है, ग्लेन मैग्रा वर्ल्ड कप जीत के रिटायर हुआ है। और इसी तरह कई प्लेयर्स आपको मिलेंगे कि प्लेयर ऑफ द मैच हैं और फाइनल जीता है, रिटायर हो रहे हैं। और प्लान भी ये था, ये नहीं है कि हाँ हाँ आप जीत गया तो रिटायर हो जाओ, नहीं, बोला हुआ था कि मैंने इसके बाद रिटायर हो जाना है, और यही हुआ। तो ये मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि देखें, बहुत सी चीज़ें आपके अपने कंट्रोल में होती हैं। पॉजिटिव रहना ये एक चॉइस है, हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस, ठीक है। हैप्पीनेस आपके हाथ में, अच्छी खासी आपके हाथ में है। सोंजा लिम्बोमिस्की एक साइकोलॉजिस्ट है, उसकी किताब है द हाउ ऑफ हैप्पीनेस। ये रशियन साइकोलॉजिस्ट है सोंजा लिम्बोमिस्की। उस किताब में वो साइंटिफिकली प्रूव करती है 3 चीज़ें। 50% हैप्पीनेस है जेनेटिक सेट पॉइंट अकॉर्डिंग टू साइंस, जो जीन से आती है। देखिए कुछ लोग ड्राई हैं बाय नेचर, माँ बाप ड्राई हैं, ख़ानदान ड्राई है, 50% वो है, वो आएगा आपके अंदर, 50% आएगा। कुछ लोग एंग्जाइटी ज़्यादा लेते हैं, वो इसलिए फैमिली में कैरी फॉरवर्ड हुई। कुछ लोग बहुत हंसमुख हैं, बहुत लाइवली हैं, बहुत एक्सट्रोवर्ट हैं, वो 50% जेनेटिक सेट पॉइंट है। यानी इससे मुराद ये है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो 50% पर्सनैलिटी उसकी डिफाइंड होती है, ये साइंस कहती है, ठीक है। इसको थोड़ा चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल बेसिक साइंस ये है कि 50% उसकी लिखी गई है, डिफाइंड है। ये कुरान में भी वैसे हमें दलील इसकी मिलती है। हज़रत मूसा कहते हैं कि मेरा रब तो वो है जो हर चीज़ को बनाता है और फिर उसको गाइड करता है। अल्लज़ी खलक़ फ़सव्वा वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा। इससे भी हिंट मिलता है कि अल्लाह सुब्हान ताला बहुत सी चीज़ें अल्लाह ने इनग्रेंड रखी हैं। फितरत है, ठीक है, इंसान की फितरत गालिब भी कभी आ जाती है, लेकिन हैविंग सेड इट 10% अकॉर्डिंग टू हर रिसर्च, इसके पीछे पूरी साइंस है। असल में ज़्यादातर लोग समझते हैं खुशी हालात पे डिपेंडेंट है, हालात पे डिपेंडेंट है, और सबसे कम रेशो हालात की है साइंटिफिकली स्पीकिंग। जितने खुश लोग की उन्होंने लाइफ कैलकुलेट की, उन सब के हालात टफ थे, फिर भी वो खुश थे। तो ये झूठ साबित हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर खुशी हालात पे डिपेंडेंट होती तो वो लोग डिप्रेस होते। सबसे बड़ी मिसाल किसकी है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालात के बारे में बताएं मुझे। सबसे ज़्यादा अमवात किसने देखी तारीख में? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनों की भी और अपने सहाबा की भी। सबसे ज़्यादा डेथ हमारे नबी ने देखी है, सबसे ज़्यादा डेथ्स। नंबर 2, सबसे ज़्यादा ऑपोजिशन किसको मिली? हमारे नबी को। सबसे ज़्यादा रिजेक्शन अपनों से किसको मिली? हमारे नबी को। हम होते पागल हो जाते, ठीक है। तो इसके बावजूद आप देखें, ही वॉज हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे। तो हालात का कोई ताल्लुक नहीं है खुशी से। हैविंग सेड इट, बिल्कुल भी डिनाई नहीं किया जा सकता। 10% है, 10% हालात पे डिपेंडेंट है खुशी, लेकिन 10% है, इसको ज़्यादा ना बढ़ाएं, 10% है बस। अब जाहिर है किसी के हालात बहुत टफ है, वो खुश नहीं रहेगा, एग्रीड, टोटल इनकार नहीं है, बट ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ाना। और 40% उसकी रिसर्च के मुताबिक ख्यालात से है खुशी। 50% जेनेटिक सेट पॉइंट, 40% ख्यालात, 10% सर्कमस्टांसेस। ये है करेक्ट रेशो, ठीक है। अब इस्लाम की खूबसूरती क्या है? जो 50% है जेनेटिक सेट पॉइंट, वो हल हो जाएगी दुआ से और अज़कार से। सुभान अल्लाह। जो आपकी नेगेटिविटी है, वो आप जो अज़कार करेंगे अल्लाह कंट्रोल करा देगा। जो आपकी डार्क साइड है, आप अल्लाह से मांगेंगे अल्लाह इसको कंट्रोल, मेरे नफ्स को काबू पर। कितनी दुआएं हैं नफ्स को कंट्रोल करने की, वो उधर से हो जाएगी कंट्रोल। अल्लाह ने वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर दी। 40% है हालात, थिंकिंग। थिंकिंग क्या है? इस्लाम कितनी तरगीब देता है पॉजिटिव रहने की, शुक्रगुजारी की, खुश रहने की, लुकिंग एट द बिगर पिक्चर की, पर्सपेक्टिव बनाने की, कितनी तरगीब देता है, ठीक है। पीछे बचा 10%, वो है हालात, वो भी अल्लाह हल कर सकता है। तो मुसलमान के लिए विन विन सिचुएशन है, ठीक है, कि वो बुरा हो तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ अच्छा पहुंच जाए तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है।